वैदिक संस्कृत में सूक्तों का अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान है। चारों वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों में बहुत सारे सूक्त निहित हैं। वैसे तो सभी सूक्त अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ऋग्वेद के सूक्तों का कुछ अधिक महत्व हमें प्रतीत होता है। इसी क्रम में ऋग्वेद के एक महत्वपूर्ण सूक्त पुरुष सूक्त के विषय में हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालेंगे। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 91वां सूक्त है, 91। 10वें मंडल का 91वां सूक्त है पुरुष सूक्त, और इस सूक्त के ऋषि हैं नारायण और देवता हैं पुरुष। प्रायः प्रतियोगिता परीक्षाओं में तथा बीए के पाठ्यक्रम में पुरुष सूक्त से 2 नंबर के क्वेश्चंस में उनके ऋषि, देवता, छंद अथवा मंत्र संख्या और कभी कभी विशेषण निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो यह हमें निश्चित रूप से याद रहना चाहिए कि पुरुष सूक्त के ऋषि नारायण हैं, देवता पुरुष हैं, और इस सूक्त में अंतिम मंत्र में त्रिष्टुप छंद हैं। बाकी शेष मंत्रों में यानी 15 मंत्रों में अनुष्टुप छंद हैं और अंतिम मंत्र 16वें मंत्र में त्रिष्टुप छंद हैं। त्रिष्टुप छंद हम बात करते हैं तो क्रमशः गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, इस प्रकार से 21 प्रकार के वैदिक छंद हैं। त्रिष्टुप छंद में 4 पाद होते हैं और एक पाद में 11 मात्राएं यानी 44 कुल अक्षर त्रिष्टुप छंद में होते हैं, और अनुष्टुप में एक पाद में 8 मात्राएं, 8 अक्षर, और 4 पादों में 32 कुल इसमें अक्षर होते हैं। कुल मंत्र संख्या 16 है। ये सभी को याद रहनी ही चाहिए, प्राय परीक्षाओं में इसे पूछा जाता है। पुरुष सूक्त का जो शुरुआत है उसमें जो श्लोक दिया गया है वह है सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठत् दशांगुलम। अर्थात जो विराट पुरुष है वह कैसा है? सहस्र शीर्षः अर्थात हजारों सिर वाला। और कैसा है? सहस्राक्षः अर्थात हजारों अनंत आँखों वाला। सहस्रपात अनंत चरणों वाला। सह यानी वह विराट पुरुष भूमिम भूमि को अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड रूपी भूमि को विश्वतो वृत्वा सब ओर से घेरकर दशांगुलम इस भूमि के अथवा ब्रह्मांड के अतिरिक्त 10 अंगुल परिणाम क्षेत्र में हृदय प्रदेश में अत्यतिष्ठत अवस्थित है। अर्थात वह विराट पुरुष अनंत सिर वाला है, अनंत नेत्रों वाला है, अनंत चरणों वाला है, और वह भूमि को सब ओर से घेरता हुआ अतिरिक्त 10 अंगुल परिणाम में स्थित है। देखिए, ये जो विशेषण में हमने दिया है, सहस्र शीर्ष है, सहस्र नेत्र है, सहस्र चरण है, अत्यतिष्ठत दशांगुलम, पुरुष 10 अंगुल का अतिक्रमण कर अवस्थित है। इसमें
जो पुरुष सूक्त है वो एकेश्वरवाद के सिद्धांत का प्रवर्तक है, एक ईश्वर की सत्ता को मानने वाला है। अतः उसको सहस्र शीर्ष, सहस्र नेत्र, सहस्र चरण, इन सभी विशेषणों से जाना जाता है। और कैसा है? तो उसके लिए कहा पुरुष एव इदम सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम। पुरुष को ही सबसे बड़ा देवता और इस पृथ्वी का नियंता माना गया है। इदम सर्वम पुरुष एव, इन्होंने कहा इदम सर्वम पुरुष एव, अर्थात यह संपूर्ण जो चराचर जगत है, जो दृश्यमान संसार है, वह सब कुछ पुरुष ही है। यद भूतम यच्च भव्यम, जो भूतम हो चुका है, यच्च भाव्यम, और जो होना अधूरा है, बाकी है, भविष्य में जो होने वाला है, यह सब कुछ वह पुरुष ही है, या पुरुष के माध्यम से ही ये सब कुछ संचालित है। उसी श्लोक में आगे एक लाइन और कही गई है जो आप पुस्तक में और अच्छे प्रकार से देख पाएंगे। ईशान यद अन्नेन अतिरोहति अमृतत्वस्य ईशानः यद अन्नेन अतिरोहति, अर्थात अमृतत्वस्य, अर्थात अमृतत्वस्य, अमृत धर्म को धारण करने वाला, अर्थात मोक्ष का प्रदाता ईशान है, यानी उस अमृतत्व का ईशान है, स्वामी है। यद अन्नेन अतिरोहति, और उनका भी स्वामी है, किनका? जो अन्न से उत्पन्न होते हैं, अर्थात मनुष्य, जीव आदि। यद अन्नेन अतिरोहति, जो अन्न से उत्पन्न होने वाले हैं या अन्न से जो जीवित रहते हैं, उन सब का भी स्वामी है। और मोक्ष प्रदान करने वाला, अर्थात उन देवों का भी स्वामी है, ईशान है, अर्थात स्वामी, उनका भी यह स्वामी है। अब इसकी स्थिति कहाँ पर है? हम यहाँ पर कुछ, मैंने बताया कि इसमें मंत्र संख्या 16 है, और 16 जो मंत्र है, उन 16 मंत्रों में जो कुछ महत्वपूर्ण मंत्र हैं, उन महत्वपूर्ण मंत्रों को, उन महत्वपूर्ण श्लोकों को ही हम यहाँ पर विशेष रूप से समझ रहे हैं। उसमें एक इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, पादो अस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि। पादो अस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि। इसके ऊपर एक लाइन और है, जैसे एतावान अस्य महिमातो जयायांश्च पुरुषः। एतावान अस्य महिमा पुरुषः च अतः जयायान। इतनी ही इस विराट पुरुष की महिमा है, अर्थात भूत, वर्तमान, भविष्य काल के जगत पर्यंत इस विराट पुरुष की मायावी विभुता फैली हुई है। लेकिन पुरुषश्चातः, पुरुषश्चातः, पुरुषः च अतः जयायान, वह विराट पुरुष तो इस अपनी महिमा प्रपंच की सीमा को लांघकर स्थित होने के कारण बड़ा है। विश्वाभूतानि अस्य पाद अस्य त्रिपाद अमृतम दिवि, अर्थात विराट पुरुष तो इससे भी बड़ा है। इस पहले हमने कहा कि इस पुरुष की इतनी ही महिमा है, या इतनी ही महिमा नहीं है, विराट पुरुष तो इससे भी बड़ा है। कैसे बड़ा है? विश्वाभूतानि, अर्थात संपूर्ण भूत, स्थावर, जंगम, प्राणी मात्र, तो संपूर्ण जो चराचर जगत है, इस चराचर जगत का पादः एक चतुर्थांश मात्र है। पाद को हम
25% कह सकते हैं 100 में से, या 1/4 हम कह सकते हैं। तो विश्वाभूतानि पादः, संपूर्ण भूत स्थावर एवं जंगम का जो पाद है उसका चतुर्थांश मात्र है, अर्थात संपूर्ण भूत तो इस विराट पुरुष के एक चतुर्थांश मात्र से व्याप्त है। अस्य त्रिपाद अमृतम दिवि, अर्थात इस विराट पुरुष का जो 3 चतुर्थांश है, जो बचा हुआ 75% है, वो क्या है? वो तो अमृतम दिवि, अमृतमय है। और वह कहाँ है? दिवि, वह द्युलोक में स्थित है। तो यहाँ पर ये जो श्लोक है, इस श्लोक के माध्यम से विराट पुरुष की महिमा को और अधिक बताते हुए और अधिक महान उसको बताते हुए ये कहा गया है कि जो संपूर्ण चराचर जगत है, जो दृश्यमान जगत है, जो संसार है, वह तो केवल मात्र इसका एक पाद है, और इसके जो रिमेनिंग बचे हुए जो 3 पाद है वह तो अमृतमय है, और अमृतमय होकर के द्युलोक में स्थित है, पृथ्वीलोक पर स्थित नहीं है। इस प्रकार से पुरुष की महिमा को और अधिक महत्वपूर्ण और अच्छे ढंग से इन्होंने बताया। कुछ और भी इसमें सूक्त है, कुछ और भी इसमें मंत्र हैं। वो मंत्रों की अपेक्षा जो महत्वपूर्ण मंत्र है उनको हम पढ़ें तो इस